सल्यूट मार दे उनको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज़ लवली लाइफ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने इस वीडियो में हमारा शिमला का होम स्टे वाला रूम सेट। दिस इज़ द फर्स्ट रूम। तो यहाँ पर देखिए कितने मल्टी कलर कर्टेंस लगे हुए हैं, 2 साइड विंडो है। और ये है अंदर की तरफ, हम आगे बढ़ रहे हैं। अंदर की तरफ है सेकेंड रूम जहाँ पर एक बेड अरेंज करा गया है। और ये भी है 2 पीपल्स के लिए। मेरे लेफ्ट में यहाँ कबर्ड दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। और विंडो भी है सामने, इसमें सिर्फ एक विंडो है। और साथ में यहाँ पर 1 सेट अटैच बाथरूम का है। यहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं। टोटल मिला के ये 4 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रूम सेट, 2 रूम का सेट है। पीछे वाले रूम में 2 प्लास्टिक चेयर्स दी गई हैं सिटिंग के लिए, और आगे वाले रूम में 2 बैम्बू चेयर्स दी गई हैं। और ये है रात का नज़ारा। बाहर बालकनी कहिए, छत कहिए, क्योंकि हम 4th फ्लोर पर हैं। तो ये हाफ जो एरिया है ये जो ओपन है। तो यहाँ से बाहर आप शिमला देखिए, एकदम ऐसा लगता है जैसे दिवाली को मैदानों में, दिल्ली वगैरह में हर जगह रोशनी ही रोशनी जगमगाती दिखती है। बिल्कुल उसी तरीके से बाहर पहाड़ पर यहाँ जगमगाती हुई रोशनी दिख रही है। और अब हो चुकी है सुबह, ये बज रहे हैं सुबह के 5:30 या 6। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है ये कमरे की छत। देखिए कितनी प्यारी है। बट एक ख़ास बात है कि यहाँ पर कोई सीलिंग फ़ैन ही नहीं है। एसी या कूलर तो बात की बात है। और ये जून का महीना है। एक्चुअली यहाँ वेदर इतना अच्छा रहता है पूरे साल कि इन सब की नीड ही नहीं पड़ती है। तो ये है इसकी रूफ़, और साइड में है यहाँ पे टीवी, और कलरफुल कर्टेन्स से जो रोशनी आ रही है वो तो है ही बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। जो आपको छत दिखाई थी रात के अंधेरे में, अब वो मैं आपको दिखाती हूँ दिन की रोशनी में। जी हाँ, सुबह सुबह की हल्की हल्की धुंध में क्या नज़ारा है। मज़ा आ रहा था तुमको? तो ये देखिए, ये हो रहे हैं सुबह के 6 के आसपास ही हो रहे हैं। हल्की हल्की सी धूप निकली हुई। ये पहाड़ हैं और जून का महीना है तो धूप थोड़ी जल्दी निकलती है। तो मेरे राइट हैंड की साइड में यहाँ थोड़ी सी बसा हुआ है। तो यहाँ कुछ और बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, कुछ घर बने हुए हैं। और सामने मेरे पहाड़ हैं। ये झूला अरेंज किया हुआ है अंकल ने, जो इस घर के ओनर हैं। और ये मेरे लेफ्ट में देखिए, ये है कमाल। इतने बड़े बड़े ऊंचे पेड़ है, ग्रीनरी एकदम जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि घास के मैदान और ग्रीनरी के बीच में घर, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है। और हल्की हल्की धुंध छाई हुई है यहाँ पहाड़ों पर और इन पेड़ों के बीच में। प्यारी सी गुलाबी गुलाबी सी ठंड भी हल्की सी है। तो बहुत ही प्यारा सा मौसम भी हो रखा है यहाँ का। तो मैंने तो भैया सबसे पहले यहाँ इन सबको अपनी चिल होने दिया। अपने हिसाब से उठना है, जिसको उठो, नहीं उठना है उठो। समृद्धि भी घूम रही है, चिप्स जूस वगैरह सब पीती हुई।
ये सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। मैं तो अपना नहा धो के फ्रेश हो गई और ये दे रहे हैं अंकल को हमारे ब्रेकफास्ट के इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली हुआ क्या है, हम लोग इतने लेज़ी इसलिए भी हो रखे हैं सुबह आज, क्योंकि आज यहाँ पर शिमला में टैक्सी की हो गई है स्ट्राइक। रात को जब हम वापस आ रहे थे जिस टैक्सी में, उस बार टैक्सी वाले भैया ने बताया था कल स्ट्राइक है, कल आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी शिमला में घूमने के लिए। और अब आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों में अगर आप घूमने गए हैं, रिक्शे ऑटो ये सब तो होते नहीं है, सिर्फ टैक्सी ही होती है एकमात्र साधन घूमने का। तो हम वैसे भी थोड़े से डाउन हो गए कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। उतरना तो ठीक है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ना हम मैदान वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। पहाड़ के लोग जो रहते हैं उनकी तो आदत में होता है। तो बस इसीलिए समृद्धि के पापा थोड़े से सुस्ती में चल रहे हैं, आराम से, कि हो जाएंगे तैयार। टैक्सी वगैरह तो कुछ है नहीं, ना बुकिंग कर सकते हैं, कि देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, कहाँ नहीं जा पाते घूमने शिमला में। एटलीस्ट कम से कम ये यहाँ पर जहाँ हमने स्टे किया है वहाँ का नज़ारा ही बहुत अच्छा है, इसको भी इंजॉय कर लेते हैं। पे तो हमने यहाँ का भी किया है, तो इस नज़ारे को भी वसूल ही करना है। तो बस इसी में हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग अंदर रेडी हो रहे हैं, नहा धो रहे हैं, अपना बाकी का सारा अरेंजमेंट देख रहे हैं, किसको क्या कैमरा वगैरह जो भी अपने आर्टिकल्स लेके जाने हैं। थोड़ी बहुत देर में हम जाएंगे, वॉक करनी है मोस्टली, तो हम उस हिसाब से अपना बैगेज बनाएंगे। तो वही सब हम लोग कर रहे हैं अब अंदर। लक्ष्य थोड़ा अपसेट हो रहा है, कह रहा है मुझे क्यों जगा दिया इतनी जल्दी। इसको सुबह सोने का बहुत शौक़ है, तो इसे बता रहे हैं कि टैक्सी भले ही ना मिले, बट हमें कहीं ना कहीं तो घूमने जाना है। जब यहाँ आए हैं शिमला में तो सिर्फ रूम में थोड़ी रहेंगे, थोड़ा तो एक्सप्लोर करेंगे शिमला को, जो भी वॉक करके कर सकते हैं। इसीलिए तुम टाइम से हमें रेडी मिलो, इसीलिए तुमको जगाया है। तो और तुम्हारे पापा ने तुम्हें जगाया है, इसलिए परेशान मत हो। तो अब हम सब बारी बारी से रेडी हो रहे हैं, और रेडी होके अब हम कर रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। आफ्टर 10 हमारा ब्रेकफास्ट अंकल ने भेजा था, तो हम वही इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हैं आलू प्याज के पराठे, चाय, चटनी, अचार, दही। चटनी तो नहीं थी, अचार और दही के साथ हमने इंजॉय किया। और अब हम निकल पड़े हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं आर्मी म्यूज़ियम, शिमला आर्मी म्यूज़ियम। जी हाँ, वॉक करते हुए जा रहे हैं। अंकल ने हमें बताया कि अपने गूगल मैप पे आप लगाइए, और यहाँ से हार्डली 15 मिनट की दूरी पर है, और सारा ना ढलान है, चढ़ाई कहीं नहीं है। आपको सिर्फ पहाड़ों पर रास्ते में उतरते उतरते जाना है, और आप आर्मी म्यूज़ियम आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। तो बस अब हम निकल पड़े हैं आर्मी म्यूज़ियम। आप मेरे साइड में देख सकते हो, मेरे लेफ्ट में कितना प्यारा नज़ारा है पहाड़ों का। अपने यहाँ तो ट्रैफिक ही इतना होता है, क्या नज़ारा, पोल्यूशन वगैरह ये सब देखते देखते मास्क लगा के निकलिए आप। वहाँ तो कुछ देखने का समझ ही नहीं आ रहा होता। यहाँ की तो एयर भी इतनी प्योर है, क्लीन है। तो बस वही सब हम देखते हुए एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर हमें थोड़ी ज़्यादा देर लगी पहुँचने में। क्योंकि हमारी समृद्धि मैडम जो हैं, उन्हें पापा की गोदी में ही जाना था। वो बिल्कुल नहीं चलना चाहती, और ज़िद्दी तो पूरी है, फिर वो किसी के बस में नहीं आती। जो उन्होंने ठान लिया है वो ठान लिया है। उनको बोला थोड़ी देर भैया की गोदी में, नो नो नो, पापा आप ही लेके चलो। तो उनके पापा को सज़ा है या मज़ा है यहाँ पर तो ये पापा को भुगतना पड़ रहा है थोड़ा सा, समृद्धि का ये थोड़ा सा जिद्दी बना, तो उन्हें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वॉक करके पैदल। तो वो अड़ी पड़ी हैं, देखिए ज़िद कर रही हैं कि नहीं नहीं पापा, मैं तो गोदी जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना, मैं थक गई। देखिए रास्ता रोक के खड़ी हो गई कि लेना ही पड़ेगा मुझको। तो बस इसीलिए हमें थोड़ी सी स्लो हो गई हमारी स्पीड, वरना हम अंकल ने जो हमें टाइम बताया था हम उस हिसाब से ही आर्मी म्यूज़ियम पहुँच चुके हो। और ये देखिए रास्ते में हमें यहाँ पर लंगूर बोले तो अपने यहाँ तो बंदर होते हैं, यहाँ काले वाले लंगूर भी देखने को मिले। समृद्धि को वही दिखा रहे हैं। और आर्मी म्यूज़ियम जाने के लिए अगर आप चाहें तो, जैसे हमारा तो होम स्टे था वहाँ से इतना क्लोज था, अदरवाइज़ मॉल रोड से भी मुश्किल से आधा घंटे का रास्ता है। आप टैक्सी वगैरह के थ्रू पहुँच सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। और अब हम पहुँच चुके हैं आर्मी म्यूज़ियम।
तो यहाँ पर देखिए एंट्री पर ही तोपों से हमारा स्वागत हुआ, मतलब एंट्रेंस पर ही तोपें वगैरह ये सब कैनन लगी हुई हैं। और हमें ना एंट्रेंस पे जो गेट कीपर था उसने हमें बोला था कि मैडम आप फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो, आप वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, आप वीडियो नहीं बना सकते। तो फिर हम क्या करते, तो हम लोगों ने अलग अलग जो भी हमें लगा कि फ़ोटोजेनिक प्लेसेस हैं वहाँ अपने अपने बारी बारी से फ़ोटोग्राफ्स लिए, कभी कैनन के साथ, कभी जो भी हमें साइट सीन दिखा। बट ये जो आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हो ना, ये तो थोड़ी देर बाद मैंने आसपास नोटिस किया कि कुछ लोग और भी थे जो बना रहे थे वीडियोस, तो मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके चोरी से 1-2 वीडियो बनाई। बट नोटिस किया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ वीडियोस बना सकते हो। तो फिर बाद में वीडियो बने, तो शुरू में तो हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स ही हैं आपको शो करने के लिए कि वहाँ पर क्या था, कैसा नज़ारा था। तो ये अब हम पहुँच गए हैं आर्मी म्यूज़ियम के अंदर। हमने एंट्री ले ली है, जहाँ पर ये पीछे बोर्ड्स पर यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है, यहाँ के बारे में जानकारी है। और यहाँ से शुरू होता है म्यूज़ियम का सफ़र। पीछे आप देख सकते हैं आर्मी कैंप के बहुत सारे मिनिएचर्स हैं, और ये हमारे पुराने खंजर लगे हुए हैं, और ये आर्मी फोर्स की पुरानी जो पुराने समय में सैनिक पहनते थे कवच वगैरह, वो सब भी हैं। ये शील्ड भी हैं, बड़ी बड़ी शील्ड चलती होंगी शायद पहले अपने ऑफिसर्स को देने के लिए। तो ये वो सारे पिक्चर्स हैं। और यहाँ पीछे इन्होंने पूरा डमी शो लगा रखा है, अलग अलग यूनिफॉर्म्स में आर्मी की, और बड़े सीनियर और जूनियर सभी के अलग अलग कमांडोज़ की के डमीज़ भी लगे हुए हैं। और यहाँ मल्टीनेशनल फ्लैग्स हैं पीछे, तो उनके साथ भी हम लोगों ने पिक्चर कराई। पर आर्मी में होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तीर तलवारें और बंदूकें, यहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं डिफरेंट टाइप के। हमारी आर्मी में म्यूज़िक का भी इस्तेमाल होता है, म्यूजिशियंस भी होते हैं, सिंगर वगैरह सभी होते हैं। अगर आप चाहें तो 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जो परेड होती है उसमें आप देख सकते हैं। ये यहाँ के मेडल्स वगैरह जो हमारी आर्मी में दिए जाते हैं उन सब के वो सब लगा रखे हैं। और हिस्ट्री बुक तो आपने देखी, इंडियन आर्मी हिस्ट्री बुक। और ये मैं आपको पीछे से थोड़ा पूरा व्यू दे रही हूँ कि क्या क्या वहाँ किस तरीके से था। तो बस इस आर्मी म्यूज़ियम को देखकर बड़ा ही प्राउड सी फीलिंग आती है कि हमारे इंडियन आर्मी का जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, बहुत ही ग्रेट है। हमारे देश की आर्मी जो दिन और रात हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, इसीलिए हम अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं इतनी अच्छे से, और यहाँ मस्ती कर पाते हैं। अदरवाइज़ कहाँ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो अब इस इंडियन आर्मी म्यूज़ियम से निकलकर हम यहाँ पहुँचे हैं ग्लास हाउस, जो कि इंडियन आर्मी वाले कंपाउंड में ही है। म्यूज़ियम से जस्ट बाहर निकल के आपको राइट हैंड की साइड ये ग्लास हाउस मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप पीछे से मेरे पूरा आउटलुक इसका, कि बस इसको देख के तो एक ही डायलॉग याद आता है, जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। बट हाँ, पर्दे बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप बाहर वाले आपके घर में झांक झांक कर सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए अंदर से देखते हैं हम इस ग्लास हाउस को। तो यहाँ अंदर तो इन्होंने इस तरीके से थोड़ी सी ग्रीनरी ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। एक्वेरियम भी लगा रखा है, सिटिंग के लिए बेंचेस दे रखी हैं, और प्लांटेशन अच्छा किया हुआ है। और ऊपर भी थोड़ा सा इन्होंने प्लांटेशन ही किया हुआ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा कुछ देख सकें, बट यहाँ ग्रीनरी है। और बाहर से जो भी आउटलुक है ना, इसका ग्लास ही है जो भी कमाल का लगता है, कि छत भी पूरी शीशे की बनी हुई है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। आगे पीछे ऊपर नीचे से एक भी वॉल या कहिए कि एक भी मतलब ऐसा कोई साइड नहीं है या छोटा सा कॉर्नर जो ट्रांसपेरेंट ना हो। तो अब हम इस आर्मी हाउस को देखने के बाद निकल चले हैं बाहर,
क्योंकि हमारे जो होम ओनर हैं अंकल जी, उनका फ़ोन आ गया है, कह रहे हैं कि मैंने किसी को टैक्सी अरेंज करके भेजा है, मतलब गाड़ी अरेंज करी है कि आप लोग यहाँ से आपको आगे जहाँ आपको जाना है मॉल रोड वहाँ के लिए ड्रॉप कर देंगे। तो फिर हमने कहा जल्दी जल्दी ग्लास हाउस से बाहर निकलते हैं। और डायनासोर देख ले बेटा, आ जाओ। अब तो मिसेस स्लाइड हाँ नहीं करा रहे कुछ। कितना दिया लेकिन ये तो समझ नहीं आया अंकल, ये 15 मिनट में आ जाओ। अरे एक सेकंड फोटो खींच लो पहले। तो ये जो हमें मिले हैं, बाहर मिले हैं डायनासोर भाई साहब, तो इनके साथ सब ने हम लोगों ने बारी बारी से पिक्चर्स कराए। लक्ष्य ने, लक्ष्य के पापा ने, मेरा फ़ोटो किसी ने नहीं लिया। तो फिर मैंने सोचा एक छोटी सी अपनी सेल्फ़ी क्लिप ही बनाई जाए, तो मैंने वही किया। सेल्फ़ी क्लिप बनाने के बाद अब हम बढ़े आगे। झूला झूल रही हैं अब समृद्धि, तो पता है ना कि ये भी करना है वो भी करना है, उन्हें जल्दबाजी समझ नहीं आती है। तो ये हमें मिले हैं लव बर्ड्स। ये कौन है? लव बर्ड्स नहीं, लव बियर्स। जी हाँ, ये लगे हुए हैं झाड़ियों के पीछे मस्ती करने में, और अब हम इनको इनकी मस्ती के साथ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? ये हैं समृद्धि। समृद्धि को जाना है इस ऊपर मचान पर। मना किया कि लेट हो रहे हैं, नहीं जाना है। ऊपर से हुआ क्या था कि यहाँ बारिश हो के चुकी थी रात को थोड़ी बहुत, तो थोड़ा गीला फिसलन भी है। तो पर समृद्धि को नहीं मान रही हैं, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। तो अकेली चढ़ गई मैडम। अब अकेली चढ़ गई, अकेले तो नहीं छोड़ सकती, इतनी छोटी हैं। तो फिर इनके पीछे पीछे इनके पापा को भी जाना पड़ा। तो इनके पापा भी गए। 5 to 7 मिनट्स इनके साथ यहाँ ऊपर स्पेंड किए, और फिर इनको मना के जैसे तैसे नीचे लाया गया कि भैया जाना है, हम लेट हो रहे हैं। वैसे ये भी बहुत खूबसूरत था, टाइम की कमी की वजह से हम यहाँ ऊपर नहीं चढ़े। सिटिंग का अरेंजमेंट भी है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, सीट्स वगैरह बेंचेस लगा रखी हैं, और ऊपर जो छत है इसकी ग्लास की है कि बारिश वगैरह कुछ भी आ रही हो तो आप आराम से बैठ के एंजॉय करिए, चाय पकौड़े कोल्ड ड्रिंक जो भी मज़े लेने हों। तो अब हम वापस उतर रहे हैं, यहाँ ग्लास हाउस से वापसी जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ मेरे राइट में है कैंटीन। जी, तो हमें इतनी देर हो गई है, भूख तो नहीं पर हमें थोड़ी सी प्यास जैसी फील हो रही है, तो मैंने बोला कि कुछ पिला दीजिए यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आप कह सकते हो, तो वही लिया। और उसके बाद हमें साइड में हमने पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं वो है हेलीकॉप्टर लॉन्च पैड। यहाँ कैंटीन की साइड में भी आर्मी में जो यूज़ होती हैं चीज़ें, उनके मिनिएचर्स लगे हुए हैं, तो हम सब ने इनके साथ भी पिक्चर्स कराए। और पीछे जो हेलीकॉप्टर लॉन्च वाला जो ग्राउंड है उसके साथ, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम कम था। बताया कि बाहर टैक्सी में हमारा वेट कर रहे थे अंकल। तो ये शिमला में एक इकलौता अकेला हेलीकॉप्टर लॉन्चिंग प्लेस है जहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लॉन्च होते हैं, कोई भी मिनिस्टर या बड़ी हस्ती जो आती हैं उनके। बाकी शिमला में और कहीं ऐसा स्पेस नहीं है। तो अब हम वापस जा रहे हैं, पर वापस जाते वक्त भी ना यहाँ की ब्यूटी इतनी अच्छी है कि हमें जल्दी जल्दी ये सब करना पड़ रहा है कि चलो चलो चलो। तो लक्ष्य ने जल्दी जल्दी चलते चलते मूव करते हुए ये छोटा सा क्लिप बनवाया अपना, पिक्चर्स लिए मैंने उसके, और ये उसके समृद्धि के पापा, और समृद्धि बाहर की तरफ चल रहे हैं, हम रन ही कर रहे हैं। और यहाँ से अब हम बाहर की तरफ निकलेंगे और पहुँचते हैं अब अपनी अगली मंजिल की ओर। आर्मी म्यूज़ियम को देखकर बस एक ही गाना निकल के आता है अपनी देश की इंडियन आर्मी के लिए, जय हो। जी हाँ, बस जय हो हमारी इंडियन आर्मी की, जो हमारे देश के लिए, हमारे सब के लिए इतना सब कुछ करती है। मैं बना तो रही हूँ तेरी वीडियो, किसने बनाई? अच्छा ठीक है, जा इसकी कैमरे से खींच दे फटाफट। खींच रहे मैं पहुंच रही हूँ, तुम लोग वीडियो खींचो इसकी। हम लेट हो रहे हैं, जल्दी है, बट समृद्धि को ये सब समझ में नहीं आता। अब समृद्धि को प्रॉब्लम ये है कि मेरा वीडियो तो बनाया ही नहीं, मेरी फ़ोटो तो ली नहीं, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी फ़ोटो लो। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग इसकी वीडियो बनाओ, फ़ोटो लो। तो मैं आगे चलती हूँ
क्योंकि ये लोग फिर मुझे परेशान करते, बोलते तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं, तुम्हारी वजह से। तो मैंने कहा मैं ही हटती हूँ यहाँ से पहले। चलो मैं गोदी ले लेता हूँ। जी पकड़ लिया, लो सब पकड़ लिया तुम्हारा। अंकल ने हमें टैक्सी में तो नहीं, अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी में सरप्राइज़ दिया था हम सबको, कि वो खुद खड़े थे, उन्होंने किसी और को नहीं भेजा था, वो खुद आए थे हमारे लिए अपनी गाड़ी में पिक करने के लिए कि इन लोगों को दिक्कत होगी और आज टैक्सीज़ की स्ट्राइक है। तो हमें उन्होंने खुद आर्मी म्यूज़ियम से यहाँ पर मॉल रोड पे ड्रॉप कर दिया है। तो अब हम पहुँच गए हैं मॉल रोड। मिलती हूँ अगले वीडियो में, करते हैं शिमला की सैर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।